और क्या अंतर है? उस दिन समाचार में मैंने वास्तविक एक बात देखी। मुझे शहर का, गांव का नाम याद नहीं आ रहा। उस दिन एक न्यूज चैनल दिखा रहा था, एक इतना छोटा सा पौधा नीम का वो घूम रहा था। हा? नीम का पौधा ऐसे घूम रहा है। अरे बाप, सारी दुनिया जमा हो गई। कोई पैसा चढ़ावे, कोई ऐसा माथा टेकी। अरे बाप रे, पेड़ घूम रहा है, पौधा घूम रहा है। और ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। पौधा तो एक जगह रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हिलना चाहिए हवा में। ये कौन सा पौधा आ गया जिसमें खुद भगवान आ गए और ये घूम रहा है? और किसी ने जाकर हिम्मत की और हिम्मत करके उसको खोद कर निकाला तो उस पौधे के जड़ में एक कीड़ा था। जैसे जैसे कीड़ा फंसा हुआ था जड़ में, वो गोल घूम रहा था, तो वो पौधा भी गोल घूम रहा था। उसने हाथ में निकाल कर करके दिखाया कि जितना ये कीड़ा घूमा उतना ये पौधा घूमा। कीड़ा निकाल दिया तो पौधे ने घूमना ही बंद कर दिया। क्या बोला जाए? अगर सत्संग ये आस्था है तो मुझे ये आस्था नहीं चाहिए। मैं ऐसी आस्था का खंडन करता हूं। अगर संत ऐसे हैं तो मैं ऐसे संतों का खंडन करता हूं। ऐसा संत समाज, माफ करना मैं शब्द गलत कह रहा हूं, संत समाज पर कलंक है। तो ही तो ये सारे के सारे बातें हो रही है। कोई सेक्स स्कैंडल में फंस रहा है, कोई किसमें, कोई अपराधियों में, कोई क्या में, कोई कैसे में। कारण कि इस परंपरा को हमने चलाया है। ये परंपरा नहीं, संतों की सीधी सीधी परंपरा है कि लोगों के मन में सुधार आना चाहिए और कुछ नहीं। संत किसी के जीवन के सुधार का जिम्मा इतना ही ले सकते हैं कि तेरा मन बदल जाए, और तेरा मन बदल गया तो तेरा जीवन पूरा का पूरा अपने आप बदल जाएगा, अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि तेरे आत्मा को परिवर्तित करना है। जो भीतर मैल है उस मैल को एक बार साफ कर दिया। साफ दर्पण बिल्कुल साफ है। अब दर्पण में अगर आपके चेहरे पर दाग दिखाई दे रहा है तो इसमें दर्पण का दोष नहीं, कहीं ना कहीं चेहरे को साफ करना है। आप बैठ के दर्पण को साफ करते हो, माफ करो, दर्पण को साफ करना बंद करो, थोड़ा सा चेहरे को ठीक करो। दर्पण अपने आप खूबसूरती आपकी दिखा देगा, दिखा देगा। सत्संग बड़ा साफ होता है। सत्संग का दर्पण बिल्कुल साफ है। यहां पर देखने वालों के थोड़े चेहरे में गड़बड़ है, उसको ठीक करना है, खाली उसको ठीक करना है। तो मेरा यहां पर इन 3 दिनों में यही कहना रहा कि हम धीरे 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 अपने मन को नियंत्रण में लाए। सुनने के साथ धीरे धीरे समझना, और समझने के बाद उसको धीरे धीरे ग्रहण करना सीखो। एक बार आपने उसको स्वीकार कर लिया तो आपके जीवन में अपने आप बदलाव आता जाएगा। याद होगा आपको, मैंने आपको एक प्रसंग कहा था छोटा। कोई आदमी, उसको एक चित्र ऐसा बनाना था जिसमें परम शांति दिखाई दे। उसने बहुत सारे चित्र बनाए। एक संत को ऐसे बिठा हुआ दिखा दिया, प्रकृति को दिखाया, लेकिन उसके मन को संतुष्टि नहीं मिली। सदगुरु के पास जाता है, सदगुरु को कहता है, बाबा मैं एक ऐसा चित्र बनाना चाहता हूं। मैं बड़े महीनों से घर से निकला हूं और उस खोज में कि कहीं कोई ऐसा दृश्य दिखाई दे जिसको मैं अपने उस कागज पर उतारूं, और वो चित्र शांति का चित्र, मुझे उस चित्र को देखते ही शांति का एहसास हो, आभास हो। ऐसा चित्र मेरे से बन ही नहीं रहा। उसके सदगुरु ने उसे कहा कि सुन बेटा, अब इस चित्र का झंझट छोड़, घर चला जा। बहुत महीने हो गए हैं तुझे घर से निकल के, बहुत समय हो गया है तुझे घर से निकल के। तू पहले घर तो जा, फिर बात करेंगे। पहले जा, घर चला जा, अपने घर तो जा। वो भी थका हुआ था, बहुत समय से उसने सर चलाया था, वो भी थक चुका था। घर गया, दरवाजे पर आवाज दी और पत्नी ने दरवाजा खोला, और आकर ही पत्नी लिपट गई। इतने दिन कहां थे? ठीक तो हो आप? सब कुछ ठीक तो है आपका?
अब जरा बैठो तो मैं पानी लाती हूं तुरंत। अब बैठो तो सही, अब बैठो, देखो कपड़े कैसे हो गए, आपका चेहरा कैसा हो गया है। और घर में उसका जो नन्हा सा बच्चा था दौड़ता 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 आया, बाबा बाबा बाबा, कहां थे आप? आकर सीधा एक छलांग मार के उसकी गोदी में बैठ गया। उसको उसने बहुत प्रेम किया और अंदर गया तो इसको याद आ गया, तो इसने एक घर का चित्र बना दिया और घर का चित्र बनाकर कहा कि इसमें ही शांति है, बाकी चित्र में मुझे कहीं शांति नहीं मिली, क्योंकि यहां जुड़ गया तो मुझे शांति आ गई। कहां भागे फिर रहे हो? इस गांव चले, उस देश चले, यहां चले, वहां चले, तीर्थ चले। नानक ने लिखा, तीर्थ नावा जे तुद बावा। तेरे को अच्छा लगता है तो जाओ नहाने, गंगा कह, गोदावरी कह, जमुना कह। अगर तेरे को अच्छा लगता है, तुझे मैं पसंद आऊं तो मैं नहाने को तैयार हूं। जब तुझे पसंद ही नहीं आऊं तो ऐसे तीर्थ पे नहाने से मुझे फायदा भी क्या है? क्या फायदा? हाँ? तो मेरा सीधा सीधा अर्थ है, एक छोटा सा बदलाव चाहिए। वो है कि हम अपने नियंत्रण बन जाएं, अपने आप को नियंत्रण करना शुरू कर दें, अपने मन को, अपनी व्यवस्था को। साहब नहीं तो झंझट तो छोटी छोटी बातों से भी बहुत है साहब, बहुत है। याद होगा मैंने बहुत पहले आपको एक बात कही थी, घर का लड़का बिगड़ा हुआ था, मां बाप ने सोचा इसका विवाह कर दें। अब विवाह क्या करना था, बिगड़े हुए को बिगड़ी ही मिली। शेर को सवा से, ये जिद्दी तो वो महाजिद्दी। शादी की पहली रात बिस्तर पर आए, सोचते हैं कि सुनो क्या करें, जो सौगात मिली है, बेट मिली है, उसको खोलें। खोलते खोलते एक बेट जो थी, एक सौगात थी, वो जो पैकेट था बड़ा अच्छा बंधा हुआ था, बड़ी अच्छी प्यारी रिबीन, अच्छी सी गिठान। तो पति ने तुरंत चाकू उठाया और कहा कि इसको काट डालूं। पत्नी ने कहा क्यों ऐसा करते हो, मैं कैंची लाती हूं ना, कैंची से काटते हैं। बोले क्या फर्क पड़ता है, जब काटना ही है तो छुरी क्या कैंची क्या? बोले, उसने कहा नहीं कटेगा तो छुरी से कटेगा, उसने कहा नहीं कटेगा तो कैंची से कटेगा। अब सुहाग रात झगड़े की रात हो गई। अब यहां से तो पंगा ऐसा हो गया कि कैंची और छुरी की लड़ाई इतनी हो गई कि वो कहता है कि जब तक तू छुरी नहीं मानेगी तब तक मैं तेरे हाथ की चाय नहीं पीऊं। वो कहती है जब तक तू कैंची नहीं माने मैं मरी तुझे चाय ही ना दूं। नाम बदल लेना कि अगर चाय दी तुझे तो। अब तो एक दूसरे को देखकर चिढ़ने लग गए। वो भूल से पानी का गिलास भी रख जाए तो वो उठाकर फेंक दे। झंझट बढ़ गया। अब झंझट को दूर करने के लिए दोनों ने सोचा कि चलो घर से बाहर चलते हैं और कुछ फैसला हो जाए इस बार। पानी के बीच में नाव में चढ़कर पति पत्नी को पूछता है कि अब सच बोल, मेरी छुरी चलेगी कि तेरी कैंची? उसने कहा साहब चलेगी तो मेरी कैंची, तेरी छुरी तो मैं मजाल है जो चलने दूं। उसने कहा अगर नहीं चलने देगी तो धक्का दे दूंगा। बोले चाहे धक्का दे दो लेकिन मैं तेरी छुरी चलने नहीं दूंगी। और धक्का भी दे दिया। वो डूबने लगी, एक डुबकी खाई, कहा बोल बचाओ, अगर मेरी छुरी चले तो बचाओ। वो कहती है नहीं मेरी अभी तो कैंची ही चलेगी। 1 2 3 कहा कह तो अब भी बचा लूं। उसने कहा मरते मर जाऊंगी अपनी कैंची नहीं छोड़ूंगी। और डूबते डूबते भी हाथ ऊपर करके ऐसे ऐसे करती गई। हाथ ऊपर किया और ऐसे ऐसे करती डूब गई, लेकिन जिद नहीं छोड़ी। और यही तो हो रहा है, यही तो चल रहा है। हम जी का रहे हैं, हम एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। हा?
यहाँ प्रेम चाहिए, यहाँ प्रेम चाहिए। प्रेम से सद्भाव से चलो, प्रेम से सद्भाव से चलो। सिया राम तुम कहो। प्रेम से आखिरी के 2 मिनट बर्बाद गाते हुए फिर आज मैं अपने इस बार के नागपुर के सत्संग को विराम देने चलूं। सिया राम तुम कहो। हर तरफ है उसी का नजारा, हर तरफ है उसी का नजारा, हर तरफ है उसी का नजारा, हर तरफ है उसी का नजारा। फूलों और कलियों में मुस्कुराता, फूलों और कलियों में मुस्कुराता। श्रद्धा भाव से बुलाते चलो, श्रद्धा भाव से बुलाते चलो। सिया राम तुम कहो। सिया राम तुम कहो। प्रेम से सद्भाव से चलो, प्रेम से सद्भाव से चलो। सिया राम तुम कहो। सिया राम तुम कहो। सिया राम तुम कहो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गाइए बड़े भाव से आखिरी के 2 मिनट। हरि ओम हरि ओम। उस परमात्मा को याद करते हुए कि हे मेरे मालिक, मेरे मन के भाव को शुद्ध कर, मेरे बुद्धि से जो सूक्ष्म अहम है, अहंकार है, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं उसको छोड़ पाऊं और मैं बुद्धि द्वारा ज्ञान द्वारा तेरे बनाए हुए पथ को, मार्ग को समझकर उस पर चल पाऊं। हे मेरे कृपालु, हे मेरे दयालु, मेरे ऊपर इतनी दया कर दे, क्योंकि जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, कारण कि हमारी आंखों में मैल है। तो मेरे मालिक मेरी आंखों से उस मैल को निकाल दे, कारण कि तूने बनाया सब अच्छा है, मुझे उसमें कचरा दिखाई दे रहा है, मेरी आंखों का कचरा निकाल दे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। गाइए सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरि बोल बोल बोल, 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 हरि बोल बोल, हरि बोल। गुरु बोल बोल बोल, गुरु बोल बोल बोल, गुरु बोल बोल बोल, गुरु बोल बोल बोल, गुरु बोल सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। पीछे तक जितने लोग बैठे हैं बड़े भाव से गाएंगे। आज इस प्रचार तंत्र के माध्यम से CACN पर जो लोग देख रहे हैं, विदर्भ और महाराष्ट्र में, गुजरात में GPTL पर जो लोग देख रहे हैं, बंगाल और दिल्ली, मुंबई, जितने लोग सारे के सारे कुछ देर के लिए अपने आप को भूलकर उस परमात्मा को याद करो। हे मालिक, मुझे विद्या दो, ज्ञान दो, बल दो, बुद्धि दो, उसके साथ मुझे कहीं न कहीं नेक नियति दो। अगर तू मुझे संपन्न कर रहा है तो संपन्नता के साथ मेरी आत्मा में संतुष्टि भी दे। अगर मुझे पदार्थों से बढ़ता जा रहा है तो मुझे उसमें से परम सुख और परम शांति भी दे। हे मालिक, ये जरूर दे, ये मांगो उससे। सीताराम राम राम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। गाइए। श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। हरि बोल 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 हरि बोल बोल हरि बोल बोल हरि बोल बोल। राधे बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल 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 राधे बोल बोल राधे बोल बोल राधे गुरु बोल 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 गुरु बोल। राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम। बस इस बार मेरा भाव इतना ही रहा है। यात्रा तभी सफल है जब उसका प्रभाव हम में दिखाई दे। संत संगति तभी सार्थक है कि उस लाल रंग में वो ताकत नहीं है। तो सत्संग का भी प्रभाव लगना चाहिए और कुछ बदलाव हमारे भीतर आना चाहिए। बस इस बार यही कहते हुए मैं सारी व्यवस्थापक का, सारे जितने भी व्यवस्थापन जो हुआ है, सारे व्यवस्थापकों को, हमारे दरबार के सेवादारी, आप सब लोग जो यहाँ पर पधारे, हमारे संत महात्मा जिन्होंने यहाँ पर आकर आशीर्वाद दी, आज दरबार साहब का नवनिर्माण होकर उसका उद्घाटन हुआ, वहाँ पर सदगुरु की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा होकर उन्हें विराजमान किया गया। ये सारी व्यवस्था जो भी हुई, जिसने भी जो किया, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूं। इस प्रचार तंत्र के माध्यम से यहाँ पर साईं वसंत शाह केबल नेटवर्क है, CACN है और GPTL, जितने भी जिन्होंने जहाँ पर जो सहयोग दिया, हमारे ये जो साउंड चलाने वाले, मेरे साथ ये कलाकार, हमारे पंडित जी, सब ने अपने अपने तरफ से जो सेवा की है, परमात्मा आपको बहुत बहुत बल दे, आपको बहुत सेवा करने की रुचि दे, इतनी ताकत दे कि आप लगातार उसे करते रहो और परमात्मा देखने वाला है, वो आपकी उस सेवा को सफल करे। बस यही साधुवाद, यही आशीर्वाद देकर मैं आज आपसे यहाँ पर विदा लूँ, यही कह के बहुत 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 आपको, आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं आपसे विदा लूँ।